अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस सॉल्व करने से पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन को समझना है, तभी जाके हमें प्रीफिक्सेस की समझ आएगी। सबसे पहले हम बुक का पेज देख लेते हैं। द SI इज़ अ डेसिमल सिस्टम। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट द यूनिट्स बाय पावर ऑफ अ 10। ये जो पावर ऑफ अ 10 का मतलब है कि आपने सबसे पहले इस चीज़ को, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, उसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे कुछ बड़ी क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ हैं, लाइक अगर हमारी क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, उन ज़ीरोज़ को हमने बार बार लिखना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और उसको फिर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होंगे वो ऐड करने हैं जो कि इन थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वन पैराग्राफ है ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो डेफिनेशन बनती है वो यहाँ से बनती है। तो आप सेकंड पैराग्राफ पे हेडिंग दे लेंगे डेफिनेशन की। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। मीन्स के ये जो मिली यहाँ यूज़ हुआ है, सेंटी है, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं टेबल के अंदर। और टेबल यहाँ पर दिया हुआ है 1.4। इसमें से इस टेबल को आपने अच्छी तरह से देखना है और इसको आपने याद भी कर लेना है। टेबल को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये उसके सिंबल्स हैं और ये हैं पावर्स ऑफ 10। तो एटो है, उसको आप A से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी पावर है 10 रेज़ टू द पावर -18। इसी तरह से फेमटो की है -15, पिको की है -12। तो ये सारे जो पावर्स ऑफ 10 हैं और इनके जो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे किलो के लिए है 10 की पावर 3। तो ये अब आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पर जब आप फिज़िक्स में जितना ज़्यादा आप आगे जाते जाएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली भी याद हो जाती हैं, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बस इस जो बुक वाला पेज है इधर से आप ये प्रीफिक्सेस वाली डेफिनेशन कर लें और बाकी ये एज एन एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हैं कि 1 और 1000 का मतलब क्या है। या फिर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि जो वायर्स होती हैं जो घरों में यूज़ होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, तो उनकी थिकनेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो ये इतना पार्ट आपको याद करना है। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, वीक एंड मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन SI प्रीफिक्सेस। इसको हमने जब सॉल्व करना है हमने SI प्रीफिक्सेस लिखनी है। ये है हमारा आंसर और साथ ही हमने इसी का पार्ट 2 भी सॉल्व करना है, जिसमें हमने ये जो आंसर है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। तो सबसे पहले हमें बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम कहेंगे आवर्स। तो हमें एक दिन में कितने आवर्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे 24 आवर्स होते हैं। यहाँ पर हम 24 आवर्स लिख लेंगे। अब हमने उस आवर्स से छोटे मिनट से हमने वो कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर, ये आ जाते हैं 60 मिनट्स। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हैं, वो हैं 24 आवर्स। फिर हमने देखे हैं नंबर ऑफ़ मिनट्स इन एन आवर। तो एक घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स। फिर हमने देखना है कि एक जो मिनट है उसमें कितने सेकंड्स होंगे, तो वो 60 सेकंड्स होते हैं। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे सेकंड्स इन अ डे। तो आंसर हमारा 84,600 सेकंड्स। अब हमने इसके प्रीफिक्सेस बनाने हैं। प्लस जो सेकंड पार्ट था न्यूमेरिकल का वो ये था कि हमने इसके साइंटिफिक नोटेशन भी करना है। तो प्रीफिक्सेस का अगर हम टेबल देखें तो उसमें हमारे पास जो पावर्स ऑफ 10 में है उसके लिहाज से प्रीफिक्स जो हमें अवेलेबल होगी वो 10 रेज़ टू द पावर 3 तक होगी। इसलिए हमने इसका पॉइंट यहाँ से मूव करके 3 डिजिट्स तक आगे लेकर जाना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 सेकेंड। ये जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इस 10 रेज़ टू द पावर 3 को हम ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पर हम लिख लेंगे किलो। तो ये हो जाएगा 84.6 किलो सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जो सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का वो ये है कि हमने
इस वाली वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। इसका पॉइंट हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे 8 और 4 के बीच में, तो ये आ जाएगा 8.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1, 2, 3 और 4। ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो सेकंड था क्वेश्चन, वो ये था कि नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक हमने कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे जो पहले सॉल्व किए वो ले लेने हैं, वो है 84,600। और इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ वीक कितने हैं हमारे पास, 7 डेज़ हैं। हमारे पास एक दिन के सेकंड्स आ चुके हैं, हम उन सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक। तो 84,600 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7 डेज़ के साथ, तो हमारे पास पूरे वीक के सेकंड्स आ जाएंगे जो कि हैं 60,4800। अब इसका हमने प्रीफिक्स बनाना है। तो अब इस वैल्यू का पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम शिफ्ट करके ये 3 डिजिट्स हैं, शिफ्ट करें तो पावर 10 की 3 आ जाएगी। अगर यहाँ करते हैं 4 और यहाँ 0 के बाद करते हैं तो 5, तो 10 की पावर 4 या 5 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 3 डिजिट्स के बाद ही मूव करेंगे। तो ये पॉइंट आप ले आएंगे 4 और 8 के बीच में। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा 604.800, आप स्किप भी कर सकते हैं, इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 सेकेंड्स। अब 10 रेज टू दी पावर 3 को आप इसके रिप्लेस करेंगे प्रीफिक्स के साथ, आंसर होगा हमारा 604.8 किलो सेकेंड। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल था उसमें ये था कि आपने ये जो आंसर आता है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पॉइंट को 4 तक नहीं बल्कि 6 और 0 के दरमियान में लाना है। इस वैल्यू को हम दोबारा से लिख लेते हैं 604,800। ये पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको शिफ्ट करेंगे 6 और 0 के दरमियान में, तो आ जाएगा 6.048 10 रेज टू दी पावर 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। ये साइंटिफिक प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये वाला पोर्शन हमारा प्रीफिक्स के साथ है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं सेकेंड्स इन अ मंथ। जो सेकेंड्स इन अ डे थे वो हमने ले लिए 84,600 सेकेंड्स। अब हमने देखने हैं कि एक मंथ में डेज़ कितने होते हैं, तो एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, वो नोट कर लेंगे। फिर हमने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ मंथ कैलकुलेट करने हैं, तो हमने जो डेज़ हैं उनको एक डे के सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक डे के सेकेंड से 84,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डेज़ विच आर 30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। इसका पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे, काउंट कर लेते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स अवेलेबल होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इसको 2 और 5 के बीच में शिफ्ट करते हैं जो कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन भी हो जाएगी, तब हमारे पास इसका जो पावर ऑफ 10 आएगी वो आएगी 6। 2.538 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड। जो 10 रेज टू द पावर 6 है वो है मेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.538 मेगा सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। और अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन भी बन गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की चैप्टर नंबर 1 की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।